नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड स्टोरीज़। आज हमारे साथ है सर रमेश सर, जो कि SHO हैं रूपनगर थाना न्यू दिल्ली के। आज हम एक ऐसे केस के बारे में इनकी ही अल्फाज से सुनेंगे कि उसमें क्या ट्विस्ट और क्या चैलेंजेस वगैरह आए और किस तरीके से सर और उनकी टीम ने ये केस को सॉल्व करा। तो शुरू करते हैं और सर से पहले पूछते हैं इस केस के बारे में बहुत बेसिक जो भी डिटेल्स वगैरह। सर बताएं। 3 फरवरी 2025 को सुबह 6:30 बजे हमें एक PCR कॉल मिली, जिसमें कॉल में ये मिला कि भाई एक डेड बॉडी पड़ी हुई है FCI गोडाउन के पास नाले में। तो इस पर एक थाने से इमरजेंसी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर विनोद को डिप्यूट किया गया। विनोद वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक डेड बॉडी थी जिस पे कोई इंजरी नज़र नहीं आ रही थी और नाले के अंदर डेड बॉडी खड़ी शेप में थी, मतलब आधी लेटी हुई। हमें लगा कि नाला खुला हुआ है, कोई आदमी शराब पी के रात को नाले में गिर गए। उसको बाड़ा इंदिरा हॉस्पिटल ले आ गया। बाड़ा इंदिरा हॉस्पिटल, लेकिन उसकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं हुई। उसके पास ना कोई मोबाइल फ़ोन था, ना कोई कार्ड था। उसकी आइडेंटिटी के लिए कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं थी। तो 3-4 दिन तक हम तलाश करते रहे कहीं से आइडेंटिफाई हो ये, लेकिन हमें इसमें कामयाबी नहीं मिली। फिर हमने CRO की मदद से इसके फिंगरप्रिंट लिए। फिंगरप्रिंट लेने के बाद हमें पता चला एक क्रिमिनल था सोनू नागर, जिससे इसके क्रिमिनल जो फिंगरप्रिंट मैच हुए। तो बाद में हमें पता चला कि ये 2 तारीख की रात को अपने घर से गायब है और इसकी वाइफ ने गुलाबी बाग थाने में इसकी एक गुमशुदगी की DDNT करवा रखी कि मेरा हस्बैंड 2 तारीख की रात से 11:30 बजे से गायब है। इसका पोस्टमार्टम करवा गया। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि इसकी सिर पे चोट है और इसका गला घोटा गया है, यानी इसका मर्डर किया गया है। तो इसी मेडिकल रिपोर्ट पे फिर हमने मुकदमा दर्ज किया, मर्डर मुकदमा दर्ज किया और इसके लिए एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की। इसमें एक मेरा सब इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 3-4 लोगों को शामिल किया हमने। आसपास से काफ़ी CCTV फुटेज देखी हमने, लेकिन कोई क्लू नज़र नहीं आया इसका। जो क्रिमिनल्स थे, जो इस तरह के, ये स्नैचर था, बेसिकली स्नैचिंग करता था और 10-12 मुकदमे भी इसके पेंडिंग थे। 30 जारी कोर्ट में स्नैचिंग के मुकदमे चल रहे थे। उसके बाद हमें जो आसपास के क्रिमिनल्स थे उनसे पता किया तो पता चला कि भाई ये रात को किसी से मिला नहीं था। बाद में हमें डाउट हुआ, जो इसकी वाइफ थी उसके ऊपर डाउट हुआ हमें कि भाई ये बार बार स्टेटमेंट को घुमा फिरा रही थी, इधर उधर स्टेटमेंट कर रही थी, जिसका नाम सरिता था। हमने फिर CCTV फुटेज को बैक देखना स्टार्ट किया, जहाँ इसकी डेड बॉडी मिली थी और जहाँ रहता था अपनी वाइफ के साथ। तो शक के आधार पे इस पर देखा हमने, पता चला कि ये 11:30 बजे घर से इसको 2 लड़के मोटरसाइकिल में उठा के लेके आए हैं और डेड बॉडी को 15 मिनट के अंदर नाले के अंदर फेंक के चले गए। तो जो इसकी वाइफ ने हमें स्टोरी बताई थी कि इसके 2 दोस्त आए और जो इंटरोगेशन बताया था कि उन्होंने शराब पी बैठ के, उसके बाद उसके साथ बैठ के चले गए, वो स्टोरी हमें और रियल स्टोरी में हमें थोड़ा फ़र्क नज़र आया। फिर हमने इसकी कॉल डिटेल, इसका CDR निकाला तो पता चला कि पंजाब में इसका कोई कॉन्टैक्ट है और उस कॉन्टैक्ट पे इसने इसके मर्डर से 2 दिन पहले भी कॉन्टैक्ट किया था, लगातार एक नंबर के कॉन्टैक्ट में थी। फिर CCTV फुटेज में हमने लेडी स्टाफ की मदद से इसको इंटरोगेट करना स्टार्ट किया और जैसे ही हमने डीप इंटरोगेशन चलाई इसके साथ में, तो ये ऑटोमेटिकली इसने कबूल कर लिया कि जी ये मर्डर मैंने करवाया। इसमें क्या था, इसने जो हमें बताया कि भाई मेरे हस्बैंड के दोस्त थे ये सोनू नागर और इन्होंने मेरी बेटी के साथ रेप किया था, जो उसने बताया, और बाद में उसको जिंदा जला दिया था और उस मर्डर का वो बदला लेना चाहती थी किसी भी तरीके से करके। तो उसकी डिटेल इंटरोगेशन रिपोर्ट लिखी गई और उसको अरेस्ट किया गया इसमें। तो हमें और इसको CDR की मदद से हमने देखा तो उसने बताया कि भाई
अकेली बड़ी कमज़ोर सी फीमेल थी और सोनू नागर शारीरिक रूप से बड़ा मजबूत था। तो ये अकेले इसके मर्डर करना इसके बस की बात नहीं थी। तो इसने कोई नॉन बंदा एक हायर किया पंजाब में, उससे कॉन्टेक्ट किया और 5 लाख रुपए में इसके मर्डर का सौदा तय किया। फिर उस लड़के जो पंजाब में था लड़का, उसको हमने फिर बग्गा सिंह नाम था उसका, 22 साल का लड़का था वो, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का। और उसको फिर हमने बग्गा सिंह को भी अरेस्ट किया। इसमें चैलेंजेस ये आए हमें, बग्गा सिंह ने भी कबूल किया, कहता जी मैं इसको अपनी बहन मानता हूँ। जब उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई तो हमारा भी दिल बहुत ऐसा लगा कि इसको न्याय मिलना चाहिए, और मैंने गला घोट के उसके सिर में चोट मार के इसका मर्डर कर दिया, इसे घर पे ही, रेडी घर पे। और उसके बाद में जो खून वून साफ़ किया, मोटरसाइकिल पे बैठा के पंजाब लेके जा रहे थे, लेकिन हमारी पीसीआर वहाँ आसपास घूम रही थी, तो रास्ता इनको मिला नहीं, तो डर के मारे डेड बॉडी नाले में फेंक के चले गए अक्षय गोडाउन के पास। इसमें चैलेंजेस हमें ये आए कि इस एफआईआर में हमारी अक्यूज ही कंप्लेनेंट है। सरिता के बयान पे ही हमने मुकदमा दर्ज किया था और वही इसमें अक्यूज बनी। सो सर काफ़ी अच्छा था ये, मतलब आपके थ्रू सुना स्टोरी वगैरह, और इसमें मतलब समझ में आया कि क्राइम कैसे भी हो सकता है। यहाँ जो रिलेशन था एक फादर का डॉटर का, वो तो बहुत तार तार हो रखा है जी। बट सर क्या इसमें जो सोनू की वाइफ थी उसने कंप्लेन कर रखी थी पहले जाके कि मेरे जो डॉटर है उसके साथ रेप हुआ है एंड नहीं, इसने जो सरिता थी ये इसके साथ लिव इन में रहती थी, शादी नहीं की थी इसने इसके साथ। सरिता के हस्बैंड एक पान बीड़ी की शॉप चलाते थे, ये 30 जारी कोर्ट के बाद। तो इन दोनों की मुलाकात वहीं हुई थी, और एक एक्सीडेंट में सरिता के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये सोनू नागर के साथ रहती थी। इसके 2 बच्चे थे, सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते थे, एक 10th में एक 12th में। तो सरिता ने मैं बताया कि भाई जो उसकी बेटी को जला दिया, इसने जिंदा जला दिया था और वो डेथ बेड पे थी, तब उसने अपने कहते मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझे बताया कि मम्मी इसने मेरे साथ ऐसे किया है और इसको छोड़ना मत। मेरे मन में इसके प्रति रिवेंज था और इसलिए फिर मैंने इसकी हत्या करवाई। सर आपको क्या लगता है कि अगर जो सोनू की वाइफ है वो अगर पुलिस के पास जाती और जो भी लीगल प्रोसीजर वो फॉलो करती, तो क्या उनको वो न्याय मिल सकता था? अब इसके बारे में तो वो 1 साल पहले की बात थी, और वो कहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ था, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अगर हाँ हमारे पास ये मैटर होता तो शायद हम जरूर उसको न्याय दिलाते। क्योंकि सर सवाल उठते हैं कि जो पुलिस और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो काफ़ी मतलब एक तरीके से बहुत बैक है, बहुत स्लो काम करता है। तो इसलिए लोग क्राइम में इसलिए कमिट होते हैं क्योंकि उनको इंस्टेंट जो भी चाहिए, जस्टिस या इंस्टेंट उनका जो भी न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, उस चीज़ के लिए वो लोग ये चीज़ कमिट करते हैं क्राइम। देखिए सर क्या है, इन्वेस्टिगेशन का एक अपना प्रोसेस होता है। हम उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे पहलू देखने पड़ते हैं, फैक्चुअल रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं और साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, बट हम जो भी इस तरह के सेंसिटिव और इंजीनियस केसेज होते हैं हम उसमें बहुत टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको कोर्ट से भी इनको न्याय दिलाया जाए और मुलजिम को सज़ा मिले। ओके सर, थैंक यू सर आपका इस केस में बताने के लिए। सो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, हम आते हैं जल्द बहुत दूसरे एपिसोड के साथ। सो आप लाइक सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को एंड कमेंट कीजिएगा कि आप क्या व्यूज़ रखते हैं इस केस के बारे में। थैंक यू सर। थैंक यू।